अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। न्यू स्टाइल में ओवरलैप नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक बुकरम का पीस लेंगे। लंबाई चौड़ाई नापने के बाद हम इंची टेप को ऊपर रखेंगे और 4 इंच पे नेक की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हम नेक की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। अब बुकरम की दूसरी साइड पर हम नेक की लंबाई का निशान लगा लेंगे। 7 इंच पे हम नेक की लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को हम स्केल से मिला लेंगे वी शेप में। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर ये हमने वी शेप में लाइन ड्रा कर ली है। अब हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का मार्जिन लेंगे और निशान लगा लेंगे। इस तरीके से टोटल लाइन के साथ साथ हम निशान लगा लेंगे। नीचे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को भी हम स्केल से मिला लेंगे और लाइन ड्रा कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से यहाँ हमने डबल लाइन ड्रा कर ली है। अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। बुकरम को हम अपनी तरफ घुमा लेंगे और इस तरीके से पहले बाहर की बुकरम की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने बाहर की बुकरम की कटिंग कर ली है। अब हम अंदर की बुकरम की कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये मैंने नेक के अंदर की बुकरम की कटिंग कर ली है। अब हम स्लिट के लिए बुकरम का पीस लेंगे। 7 पॉइंट बुकरम की चौड़ाई है और यहाँ पर ये हमने 17 इंच बुकरम की लंबाई ली है। इसी तरीके से हम एक और पीस लेंगे। 7 पॉइंट बुकरम की चौड़ाई है और 10 इंच बुकरम की लंबाई है। इस तरीके से अब हम अपने वी शेप नेक को इस तरीके से ओपन करेंगे। ये देखें, कितनी परफेक्ट शेप में हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम अपने वी शेप नेक को शर्ट के फैब्रिक पे आयरन की मदद से चिपका लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइड से हम इस तरीके से फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और 1/2 इंच दोनों साइड पर छोड़ देंगे। यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हम फैब्रिक पे थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा लेंगे। यह देखें, इस तरीके से हम दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा लेंगे और फिंगर की हेल्प से दोनों साइड से फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से दोनों साइड से हम फैब्रिक को इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। स्लिट की बुकरम को भी हमने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। 1/2 इंच फैब्रिक का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हम ग्लू लगा लेंगे दोनों साइड पर। ये देखें, इस तरीके से एक साइड पे मैंने ग्लू लगा ली है। अब इसी सेम तरीके से हम दूसरी साइड पर भी ग्लू लगा लेंगे। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर ये मैंने दोनों साइड पे ग्लू लगा ली है। अब हम फिंगर की हेल्प से दोनों साइड से फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से अच्छे तरीके से दबाकर हम दोनों साइड से फैब्रिक को इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर एक साइड पे मैंने फैब्रिक पेस्ट कर लिया है। अब दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। यह मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब हम छोटी पट्टी पर भी ग्लू लगाएंगे दोनों साइड पर। दोनों साइड पर मैंने ग्लू लगा ली है। अब इसी सेम तरीके से हम फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है और दोनों पट्टियों को हमने तैयार कर लिया है। ये देखें, अब एक साइड पर हम किनारे किनारे पे ग्लू लगाएंगे पट्टी के। ये देखें, बिल्कुल किनारे किनारे पे हम टोटल पट्टी पे ग्लू लगा लेंगे। यहाँ पर ये मैंने ग्लू लगा ली है और ये फैब्रिक की मैंने डोरी पहले से ही तैयार कर ली थी। अब हम डोरियों को इंची टेप की मदद से नापेंगे। ये देखें, इस तरीके से इंची टेप को हम साथ रखेंगे और 2.5 इंच के बराबर हम डोरियों को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इस तरीके से डोरियों को फोल्ड करेंगे और अपनी पट्टी पर इस तरीके से सेट कर लेंगे। पहले हमने ऑरेंज डोरी को सेट किया है,
इसके बाद हम येलो डोरी को सेट करेंगे। इसी सेम तरीके से हम डोरियों की कटिंग करेंगे 2.5 इंच के बराबर, और एक के बाद एक को सेट करेंगे। एक हम ऑरेंज डोरी को सेट करेंगे और एक येलो डोरी को सेट करेंगे, और इस तरीके से टोटल पट्टी पे हम डिज़ाइन बना लेंगे डोरियों के साथ। ये देखें, इस तरीके से टोटल पट्टी पे मैंने डिज़ाइन बना लिया है। ये देखें, यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हुआ। अब दूसरी साइड पर हम किनारे किनारे पे गिलू लगाएंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने टोटल पट्टी पे गिलू लगा ली है, और इस साइड पर हम 0 की लेस सेट करेंगे। ये भी हमने ऑरेंज कलर की ली है। ये देखें, इस तरीके से हमने एक साइड पर लेस को सेट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये मैंने लेस की कटिंग कर ली है। अब इसी सेम तरीके से हम छोटी पट्टी को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें कितनी नीटनेस के साथ हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। अब हम अपने नेक की शर्ट को लेंगे। यहाँ पर ये हमने शर्ट को ले लिया है, और सीधी साइड पर हम ग्लू लगा लेंगे नेक के ऊपर, और छोटी पट्टी को इस तरीके से सेट कर लेंगे। देखें, पहले हल्के हाथ से हमने इस तरीके से पट्टी को सेट करना है। ये देखें, इस तरीके से, और फिर अच्छे से दबा देना है पट्टी को, ताकि हमारी पट्टी आगे पीछे ना हो और अच्छे से नेक के ऊपर सेट हो जाए। और अब हम किनारे किनारे की सिलाई लगाएंगे। पहले हम पट्टी की बाहर की साइड पर सिलाई चलाएंगे। ये देखें, इस तरीके से यहाँ पर ये पट्टी के हमने बाहर की साइड पे सिलाई चला ली है। अब इस तरीके से हम सिलाई को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और पट्टी की दूसरी साइड पर भी सिलाई चलाएंगे। ये देखें, एक सिलाई से हमारी पट्टी भी सिलाई हो गई है और डोरी भी सिलाई हो गई है। अब यहाँ से हम तिरछे में पट्टी की कटिंग कर लेंगे, और दूसरी साइड पर हम बड़ी पट्टी को सेट कर लेंगे। यहाँ पर ये देखें, आयरन की मदद से मैंने पट्टी को थोड़ी सी गुलाई दी है, और इस तरीके से हम पट्टी पर सिलाई चलाएंगे। ये देखें, इस तरीके से पट्टी आराम से घूम गई है। यहाँ पर ये देखें, अब नीचे से हम पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, और सिलाई को इस तरीके से मोड़ लेंगे। यहाँ पर हम नीचे से पट्टी को सिलाई करते हुए दूसरी साइड पर सिलाई चलाएंगे। ये देखें, कितने इजी तरीके से हमने नेक को तैयार कर लिया है। इस तरीके से अगर आप भी नेक को तैयार करेंगे तो आपको भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, और बिल्कुल नीटनेस के साथ आपका नेक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब हम अपने धागे की कटिंग करेंगे। ये देखें, कितनी नीटनेस के साथ और इजी मेथड में हमने नेक को तैयार कर लिया है। इंशाल्लाह आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट करके प्लीज़ अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।